जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संस्कृत साहित्यम पर। आज की इस वीडियो में हम अष्टावक्र गीता के दूसरे प्रसंग को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें राजा जनक को आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। दूसरे प्रसंग के सूत्र संख्या 1 में राजा जनक कहते हैं, अहो निरंजनः शांतो बोधो हम प्रकृतेः परः एतावन्तमहं कालम मोहे नैव विडम्बितः। अर्थात राजा जनक ऋषि अष्टावक्र जी का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। वे कहते हैं, मैं निरंजन अर्थात निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ और इस प्रकृति से परे हूँ। लेकिन आश्चर्य है, मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। अष्टावक्र जी के संपर्क में आते ही राजा जनक के ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो उठा, जिससे उनका समस्त अज्ञान का अंधकार छंट गया। वे आत्मसत्ता में प्रतिष्ठित हो गए। उनका मोह, ममता, तृष्णा, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, अहंकार आदि भ्रम की भांति दूर हो गए। उनकी दृष्टि बदल गई। उनके लिए यह समस्त संसार स्वप्नवत हो गया। जिस प्रकार स्वप्न से जागने पर स्वप्न में देखी गई समस्त माया विलीन हो जाती है, उसी प्रकार राजा जनक को आत्मज्ञान के बाद यह सृष्टि माया व भ्रमवत प्रतीत होने लगी। अब वे अपने आप को संसारी न समझकर आत्मा समझने लग गए। शरीर, मन, प्रकृति से उनका संबंध छूट गया। वासना विलीन हो गई। आसक्ति मिट गई। एक नए जीवन की शुरुआत हो गई। यह सब कुछ अकस्मात नहीं था, वरना जनक समझ भी नहीं पाते। यह पूर्व पात्रता थी, शक्ति के अवधारणा की क्षमता थी। तो भी वे चौंक गए और कहने लगे कि आश्चर्य है, मैं आत्मरूप हूं, अतः मैं निरंजन निर्दोष हूं, आत्मा की भांति ही शांत हूं, स्वयं बोध हूं, साक्षी हूं, प्रकृति से परे हूं। मैं इतने काल तक बस मोह के द्वारा ही ठगा गया हूं। यह मोह ही वास्तव में ठगने वाला है। समस्त जगत को इसी ने भ्रमित कर रखा है, जिससे वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता। दोस्तों, कबीरदास जी ने भी कहा है, माया महा ठगिनी मैं जानी। अर्थात यह माया मोह ही है, जिससे संसार जैसा है वैसा न दिखाई देकर भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। जनक का यह माया का आवरण दूर हो गया। वे अपने स्वरूप को पहचान गए। यही होती है गुरु की महिमा, जो लोहे को भी सोना बना देती है। एवं शिष्य की भी पात्रता है, जो स्वयं को बदलने को तैयार है। स्वयं में यदि पात्रता न रहे तो ज्ञान कितना भी हम ग्रहण कर लें, उसका असर नहीं हो सकता। गुरु हमें ज्ञान दे करके चले जाते हैं, लेकिन यदि हम में पात्रता ही नहीं रहेगी तो हमें ग्रहण करने की क्षमता भी नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर शिष्य की भी पात्रता अनिवार्य है। जो स्वयं को बदलने के लिए तैयार है, उसी के लिए ये वचन हैं। अब यहाँ पर पाप, पुण्य, कर्म आदि का समस्त मायाजाल टूट गया। यह मकड़ जाल केवल अहंकार के कारण है, जिससे मनुष्य अपने को कर्ता समझता है। स्वयं को कर्ता मानना ही पाप पुण्य जैसे बंधन में बांधता है। हम सांसारिक मनुष्य स्वयं को कर्ता समझ लेते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे ही द्वारा हो रहा है। ये समस्त कर्म जो कुछ भी हो रहे हैं वे सब हम ही कर रहे हैं। स्वयं को कर्ता मान बैठते हैं। लेकिन ये कर्तापन किस कारण से होता है? क्योंकि हम इस सृष्टि में समस्त माया मोह में, इस मकड़ जाल में ही फंसे हुए हैं और हमें अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिस कारण से अपने आप को सांसारिक मनुष्य कर्ता समझ लेता है। जब कर्तापन खो गया तो कृत्य का पाप पुण्य उसे कैसे लग सकता है? ज्ञान रूपी अग्नि में सभी भस्म हो जाते हैं। यथार्थ का ज्ञान ही पर्याप्त है। यह सब सद्गुरु की उपस्थिति से ही घटा। पत्ता भी नहीं हिला और विस्फोट हो गया।
ऐसा ही हुआ था विवेकानंद के साथ, ऐसा ही अन्यान्य ज्ञानियों के साथ हुआ। राजा जनक ऐसा अनुभव करने लगे जैसे शरीर से वस्त्र उतार दिए गए हों, सांप ने केंचुल उतार दी हो। सिंह शावक भेड़ों के समूह में पलने से अपने को भेड़ ही समझने लग गया था। घास पात खाकर वह भेड़ के समान ही हो गया था। किंतु जब उसने एक अन्य सिंह की आवाज सुनी, खून का स्वाद एक बार उसे लगा कि एक उसके भीतर का जो सिंह था वो जाग उठा तथा वह वैसे ही गर्जना कर भेड़ों के समूह को छोड़कर सिंहों के साथ वन में चला गया। इसी प्रसंग के साथ एक कहानी याद आती है। एक हंस का बच्चा था जो खेलते खेलते कौवों के समूह में पहुंच जाता है। वहां पर खेलते समय उसको मिट्टी लग जाती है, जिसके कारण उसका रंग भी काला हो गया था और वह स्वयं को कौवों का बच्चा समझने लगा था, स्वयं को कौवा समझने लगा था। और इधर हंस का समूह, जिस हंस का बच्चा गुम हो गया था, कौवों के समूह में आ मिला था, वह हंस अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। तभी उसकी दृष्टि कौवों के समूह पर पड़ती है और वह अपने बच्चे को पहचान लेता है। वो उसे लेकर के जाता है और सरोवर में स्नान कराता है। उस पर लगी हुई जितनी भी मिट्टी थी वह धुल जाती है और हंस का बच्चा अपने स्वरूप में वापस आ जाता है। वह स्वयं को थोड़ी देर के लिए कौवा समझ बैठा था, लेकिन जैसे ही उसके माता पिता ने उसे सरोवर में स्नान कराया, उसके ऊपर लगी हुई मिट्टी धुल जाती है और वह स्वयं का उजला स्वरूप देख करके बहुत ही प्रसन्न होता है और स्वयं को हंस मान बैठता है, हंस स्वयं को मानने लगता है। इसी प्रकार से हम सब भी चैतन्य स्वरूप आत्मा हैं, लेकिन इस सृष्टि में माया और मोह के बंधन में बंधे होने के कारण हम स्वयं को नहीं जान पाते हैं। क्योंकि हमें पात्रता होनी चाहिए किसी भी गुरु, किसी भी ऋषि के वचनों को सुनने के लिए, और जब तक पात्रता नहीं होगी तब तक इन वचनों का हम पर कोई असर भी नहीं होगा। इसलिए इन समस्त सांसारिक मोह, माया और बंधनों से, इस मकड़ जाल से बाहर निकलने का एकमात्र यही उपाय है कि सर्वप्रथम हमें पात्र बनना। सबसे पहले हम यदि पात्र बनते हैं तभी जाकर के गुरु के वचन आत्मसात हो पाते हैं। राजा जनक में ये पात्रता थी, इसलिए उन्होंने पहले ही प्रसंग में ऋषि अष्टावक्र से प्रश्न किया था कि यह मोह और माया क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, मुक्ति कैसे मिलती है, जन्म और मरण का ये जो चक्र है वह क्या है। इन तमाम प्रश्नों को राजा जनक पहले ही प्रसंग में ऋषि अष्टावक्र से पूछते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था। तो यहाँ पर भी जब उनमें पात्रता थी राजा जनक में, तो इसलिए ही ऋषि अष्टावक्र के जो वचन थे उनको सुनने मात्र से ही राजा जनक को आत्मबोध हो जाता है। इसलिए शिष्य की पात्रता भी अनिवार्य है, वरना गुरु का ज्ञान आत्मसात नहीं हो पाएगा। तो वो जो सिंह था, भेड़ों के समूह को छोड़ करके अपने सिंहों के साथ वन में चला गया। यह था स्वयं की सुप्त प्रतिभा का जागरण एवं गुरु की महिमा, जिससे अपने स्वरूप को पहचान लिया। विस्मृति स्मृति में आ गई। विस्मृति जो थी वह आत्मबोध न होने तक थी, और गुरु के वचन को सुन करके स्मृति हो जाती है कि हम चैतन्य स्वरूप आत्मा हैं। गुरु ने सिंह बनाया नहीं, केवल उसके स्वरूप का बोध कराया। यही है आत्मज्ञान का स्वरूप, यही है निज स्वरूप, जिसे पहचानना मात्र है। गुरु के उपदेश हमें आत्मा नहीं बनाते हैं, बल्कि हम स्वयं चैतन्य स्वरूप आत्मा हैं। केवल अहंकारवश इस सृष्टि में जो मोह और माया व्याप्त है, इनमें लिप्त रहने के कारण जो इस सृष्टि में चकाचौंध है, उसकी तरफ सांसारिक मनुष्य का आकर्षण बढ़ रहा है, और इस नाते वह स्वयं को पहचानने में असमर्थ है।
जबकि है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा ही। लेकिन यदि उसमें थोड़ी सी भी पात्रता आ जाए और वो गुरु के इन वचनों को सुन ले तो उसे आत्मबोध हो सकता है, जिस प्रकार से राजा जनक को हुआ। तो यहाँ पर गुरु के वचन हमें आत्मा नहीं बनाते हैं, बल्कि हमारे आत्म स्वरूप का जागरण कराते हैं। जागरण मात्र से ही हमें आत्मबोध हो जाता है। अष्टावक्र गीता के दूसरे प्रसंग के दूसरे सूत्र में राजा जनक कहते हैं, यथा प्रकाश माम ये को देह मेनम तथा जगत अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन। अर्थात जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है, अथवा कुछ भी नहीं है। राजा जनक अब अपने आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। अतः यह मेरी देह मुझसे ही प्रकाशित है। यही आत्मा मैं हूँ, वही संपूर्ण जगत की भी आत्मा है। अतः यह संपूर्ण जगत भी मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, अर्थात आत्मरूप चैतन्य तत्व से प्रकाशित हो रहा है। इसलिए यह संपूर्ण संसार मेरा ही स्वरूप है या मेरा कुछ भी नहीं है। अर्थात जिसे अहंकार एवं मोह के वश में अपना कहता था, वह कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक संख्या 21 में भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहते हैं, आदित्या नामहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणामहम शशि। अर्थात हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे ही प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश विद्यमान है। और इस सूत्र में राजा जनक कहते हैं कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ और उस आत्म रूप चैतन्य तत्व से ही यह समस्त सृष्टि प्रकाशित हो रही है। इसलिए सभी ईश्वर हैं। आत्मा से पृथक इस जगत का अस्तित्व नहीं है। अर्जुन की मनः स्थिति उलझी हुई थी। क्षत्रिय होने से उनमें अहंकार भी था, इसलिए वे 1000 प्रश्न करते हैं, विभिन्न तर्क देते हैं, किंतु तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं करते। राजा जनक ना तर्क देते हैं, ना प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनकी भूमि पहले से ही तैयार थी, उनमें पूर्ण पात्रता थी। इसलिए उपदेश को सीधा कंठ में ले गए, एकदम उतार कर उस मूल सत्ता का स्मरण लौट आया। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सर्वप्रथम हम में पात्रता होनी चाहिए, और यदि पात्रता नहीं होती है तो हमें उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पात्र बनना पड़ता है। तब जाकर के कहीं हमारे घट में, हमारे मन में वो ज्ञान आता है, जिससे हम आत्मस्वरूप से अवगत हो पाते हैं और स्वयं को जान पाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।